हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे आपकी जून 2022 की रीडिंग। मंथली रीडिंग है। स्क्रीन पर ऑप्शंस आएंगे, एलिमेंट होगा 4 एलिमेंट, आप एक एलिमेंट को चूज़ कीजिए। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। अगर वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। वेलकम। ग्रुप नंबर 1 अर्थ एलिमेंट आपने चूज़ की है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। मैं थीम देखूंगी। थैंक यू ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। चलिए देखते हैं जून 2022 आपका थीम क्या होगा। थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। अर्थ एलिमेंट जून 2022, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर मेजॉरिटी जो अर्थ एलिमेंट चूज़ की है, मुझे बहुत डीप डाउन जाने की एनर्जी आ रही है। आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक टू द सी एनर्जी आ रही है। हो सकता है आपने कोई बड़ी चैप्टर लाइफ में कंप्लीट की है एंड कहीं ना कहीं आप अभी गोइंग विथ फ्लो जा रही हो, जो अर्थ एलिमेंट चूज़ किया है। थैंक यू। ये आपकी मेजर एनर्जी दिखाई दे रही है माय डियर। थैंक यू। कोई बीमारी धीरे धीरे रिकवर हो रही है, वो किसी भी हिस्से से हो। मुझे थोड़ी रिकवरी की एनर्जी आ रही है ग्रुप नंबर 1। जून में ऐसा नहीं है कि चमत्कार हो जाएगा एंड पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे। ये प्रोसेस चल रहा है एंड ये काफ़ी स्लो मोशन से, काफ़ी लंबी टाइम से प्रोसेस आपकी लाइफ में चल रही है माय डियर। चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। बट इतना याद रखिए, आपके हाई स्पिरिट आपके साथ है। इमेजिन की एनर्जी आ रही है, जैसे ऑल अबाउट ब्लूइश ऑरा। आपकी थर्ड आई चक्रा, जैसे मैं बोल रही थी डीप डाउन जाने की एनर्जी आ रही है, बट मुझे यहाँ पर आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है। कुछ व्यूअर्स की थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है। एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आपको हो रही है। काफ़ी ड्रीम्स आ रही है एंड काफ़ी अननोन फेसेस, और कोई ऐसी घटना आप देख रहे हो जैसा लग रहा है कि उसके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है, बट फिर भी आप देख रहे हो। बट ऐसा स्थिति अगर ग्रुप नंबर 1 आपकी हो रही है तो डरिए मत, आप लिख कर रखिए। क्योंकि कभी कभी हम उस टाइम फ्रेम में हमें समझ नहीं आती कि क्यों दिखाई दे रही, कौन है पर्सन। आप लिख कर रखिए, आने वाले समय में आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। बट क्रिएटिविटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है, बिकॉज कोई लिखना का काम हो, राइटर है, कोई पेंटर है, कोई डांसर है, कोई म्यूजिशियन है, लिरिक्स लिख रही है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। बहुत सारे आइडियाज़ आ रही है। थैंक यू। क्या बात है। आपका फर्स्ट मैसेज है अनफिनिश सिम्फनी। ओके, वन मोर कार्ड। थैंक यू। मैं आपको पहले ही बोल रही थी कि आप गोइंग विथ फ्लो जा रहे हैं। आपका फर्स्ट मैसेज आया हुआ है अनफिनिश सिम्फनी। एक ऐसा काम आपकी अभी भी, मतलब वो कोई नौकरी मिलना हो, जीवन में एक मेजर कंक्लूशन हो। इतना याद रखिए, अगर आप इस रीडिंग को देखने आई हो कि कोई बड़ा चमत्कार होने जा रही है जून में, नो, दिस इज़ अनफिनिश सिम्फनी। ऐसा एक घटना है, ऐसा एक लाइफ का चैप्टर है, वो अभी भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। कुछ व्यूअर्स कंप्लीट बस मतलब इमीडिएट पास्ट में किया है। बट आप अगर नौकरी ढूंढ रही है, कोई जॉब चली गई है, सेकेंड एक जॉब की, नई जॉब की तलाश में है, अनफिनिश सिम्फनी एंड डीप नोइंग, यहाँ पर बैक टू बैक ये मैसेज आया हुआ है माय डियर। शायद और पॉलिश करने की ज़रूरत है। डीप नोइंग का मतलब है और नॉलेज गैदर करने की ज़रूरत है। एंड आपकी ग्रुप नंबर 1 आपकी लाइफ में ना कुछ ऐसी हिस्सा है, एक चैप्टर है जो ख़त्म होते नहीं हैं। कुछ साइकिल को आप रिपीट करते हो, बिकॉज आपकी बात चार्ट में हो सकता है कि राहु केतु आपका लग्न में है, एस्पेक्ट है एंड मैलेफिक है। कभी कभी राहु केतु अगर ज़रूरी नहीं है हमेशा ही गलत, मतलब मैलेफिक हो जाएंगे। मारक है, मार्केश है, ऐसे सिचुएशन में आप हमेशा ही देखेंगे साइकिल रिपीट हो रही है। अनफिनिश सिम्फनी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है कि कुछ व्यूअर्स के लिए चैप्टर अभी भी क्लोज नहीं हुई है। कुछ भूल तो चुके हैं आप, बट अभी भी शायद और भी हीलिंग की ज़रूरत है। कुछ पर्सन को लेकर अगर आपकी माइंड में डाउट है, उनके बारे में और नॉलेज लीजिए, मतलब और इन्फॉर्मेशन लीजिए। डीप नोइंग का मतलब है और भी इन्फॉर्मेशन आना बाकी है। एंड देखिए यहाँ पर किस तरह से ग्रुप नंबर 1 मैसेज आया हुआ है, नेवर एंडिंग स्टोरी एंड अनफिनिश सिम्फनी। क्या चैप्टर है आपकी लाइफ में जो ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं होते हैं, जो ऐसा एक घटना, ऐसा एक सिचुएशन जो आपकी सर पर हाथ रख दे।
हम कब दीवार में पीठ लग जाना होती है ना, वो अच्छी बात है कि उसके बाद, और बिकॉज वो एक्सटेंड लेवल है, उसके बाद और बुरा नहीं होगा। तो ये ऐसी स्थिति है यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, बट दिस इज़ एक्चुअली द प्रोसेस एंड बाय द बुक। आपका जीवन, आपका डेस्टिनी बहुत बड़ी है माय डियर। अभी सिचुएशन थोड़ी ख़राब है। बाय द बुक का मतलब है आपका किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, जीवन में इतना कुछ हो रही है, तो डेफिनेटली वो लेसन भी आप लर्न कर रही हो। धीरे धीरे ये सोल का ग्रोथ है। बाय द बुक इस लाइक सोल ग्रोथ हो रही है, आपकी सोल बहुत सारे लेसन लर्न कर रही है, आगे बढ़ी है, गोइंग विथ फ्लो। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एक कार्ड अचानक से लेने से पहले जंप हुई, मैं देखना चाहती हूँ। ओके, दिस इज़ एक्चुअली 5 ऑफ कप्स, बट मैंने शफल नहीं की, मैं कंसिडर नहीं करूँगी। मेरी गोद में आकर गिरी है कार्ड। तो यहाँ पर संभावना है कुछ डिफीट, फेलियर आप देख रही हो इमीडिएट पास्ट में, बिकॉज यहाँ पर नेवर एंडिंग स्टोरी। आप एग्ज़ाम देते जा रहे हो, बट समहाउ नेवर एंडिंग स्टोरी, जैसा पहला था ऐसा ही हो रहा है, मतलब सेम चीज़ें एकदम थ्रेशोल्ड पॉइंट पे जाकर आप लौट रही हो। कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में हैं, वो आपके परिवार वाले की कुछ टॉक्सिक पीपल हो। अगर आप मैरिड है, कोई ऐसी फीमेल हो, मुझे यहाँ पर थोड़ी फीमेल की वाइब्स आ रही हैं, तो वो पर्सन गया नहीं है, वो रिपीटेडली वो तंग करी है, या फिर कोई ऐसे कोर्ट कचहरी लीगल इशू हो, अनफिनिश्ड सिम्फनी, नेवर एंडिंग स्टोरी, ये दोनों ही जैसे साइकिल को रिपीट करने की बात कर रहा है माय डियर। चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर देखूँगी इंडिविजुअली। थैंक यू। आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी लव लाइफ, थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आपकी हेल्थ एंड सिंगल के लिए 4 कार्ड यहाँ पर मैं पिक करूँगी। थैंक यू, थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। जून 2022, अर्थ एलिमेंट, थैंक यू। प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड, थैंक यू। प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड, थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर कुछ व्यूअर्स म्यूजिशियन भी हैं, म्यूजिशियन या क्रिएटिव फील्ड में हैं, बट अपनी क्रिएटिविटी को ना वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही है आप। मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ा दिक्कत नज़र आ रही है। बट जून में आपको कहा जा रहा है आप गोइंग विथ फ्लो जाइए। जून में एकदम इंद्रधनुष निकल जाएगा, रेनबो निकल जाएगा, सब प्रॉब्लम सॉल्व होगा। नो, अगर आप इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर आई हो तो दिस नॉट योर रीडिंग। चलिए देखते हैं। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच। प्रोफेशनल लाइफ, कैरियर, ग्रोथ, फाइनेंस, योर लव लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हेल्थ एंड ये सिंगल के लिए है। थैंक यू मस्ट स्पिरिट गाइड, थैंक यू। एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज 9 ऑफ कप्स। कोई पर्टिकुलर एक विश जो लंबी टाइम से, एंड दिस इज द प्रिंसेस ऑफ कप्स, पर्टिकुलर कोई विश आपकी फुलफिल नहीं हो रही है, मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो रही है। यहाँ पर आपको किसी अपॉर्चुनिटी का तलाश है, बट नेवर एंडिंग स्टोरी उसको कंप्लीट करने नहीं दे रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंस, कैरियर, ग्रोथ, वर्ल्ड एनर्जी। इतना याद रखिए, जून में एक सीड लगेगा। अगर ईश्वर की कृपा हो तो वो सीड जहाँ पर भी गिरे वो भूमि चीर कर अपने पत्ते को लेकर आते हैं। ईश्वर की ही अनुमति है जो आप जीवित हैं, उनकी अनुमति से हम चले जाएंगे, हम सभी। तो यहाँ पर आपकी वर्ल्ड कार्ड आया हुआ है, इतना याद रखिए। जून में ही वो एक सीड, क्योंकि मैं जून की रीडिंग देख रही हूँ, एंड वर्ल्ड कार्ड का मतलब ही है ये जो अनफिनिश सिम्फनी लंबे टाइम से चल रही है, कहीं ना कहीं पूरी ख़त्म ना भी हो, बट ये मतलब ये शुरू हो चुकी है। मैं इसीलिए आपको बोल रही थी कि कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी इमीडिएट पास्ट में एक चैप्टर क्लोज कर एक नई चैप्टर, नई जॉब हो, नई करियर हो, कोई वर्ल्ड, कोई आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री जाने की कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने जा रही है। ट्रांसफ़र, वर्ल्ड कार्ड, कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पर आप काम कर रहे थे, बहुत टॉक्सिक पीपल के साथ घिरी हुई थी, राजनीति चल रही थी, उस जगह पर भी मुझे लग रही है आप तैयारी में लग जाएंगे ट्रांसफ़र लेने के लिए या फिर बदलाव के लिए। वर्ल्ड कार्ड फाइनेंस के लिए बहुत पॉजिटिव है माय डियर। यहाँ पर लंबी, मतलब लॉन्ग टर्म पे जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी गेन देंगे, करना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए लव लाइफ क्या ओवरऑल मैसेज है। हैंग्ड मैन। तो लव लाइफ में पर्टिकुलरली मैरिड जो रिलेशनशिप में है, स्थिति यहाँ पर जैसा कि वैसा ही है, बिकॉज यहाँ पर अनफिनिश एंड नो एंडिंग स्टोरी कन्फर्मेशन दे रही है। स्थिति जैसा है वैसा ही चल रहा है। हैंग्ड ओमैन की एनर्जी, बिल्कुल पॉज, सस्पेंडेड मूवमेंट, एंड सामने वाला उतना एफर्ट्स लगा नहीं रहा है जितना लगाना चाहिए, फीडबैक आपको देना चाहिए।
ये रिलेशनशिप में बहुत सारे व्यूअर्स लंबी टाइम से पॉज सस्पेंडेड है, या फिर आपकी पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में है, इमोशनली फिजिकली अवेलेबल नहीं हो रही है, और आपका सिंगल का दौर ख़त्म नहीं हो रही है। मैं सिंगल के लिए भी देखूंगी, बट रिलेशनशिप में जो है वो सिंगल ही है, जो रिलेशनशिप में है मैरिड है वो सिंगल ही है। आपको समझ आ रही मेरी बातें? ये सिंगल ही है। हैंग्ड वुमन एनर्जी, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस, हेल्थ, 8 ऑफ शॉर्ट्स। कार्ड को गौर से देखिए। यहाँ पर एक लेडी मिरर में अपने आप को देख रही है। ये लेडी बंधा हुआ नहीं है, बट ये जब मिरर में अपने आप को देख रही है, जैसे पूरी तरह से शॉर्ट्स ने उसको घेर के रखा है, एक स्टक सिचुएशन। आपका मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो रही है माय डियर। आप मैनिफेस्ट कर रही हो, रेमेडीज अप्लाई कर रहे हो, बट वो काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि अभी भी आपका शैडो वर्क करना बाकी है। इतना याद रखिए, मैनिफेस्ट जब करेंगे वो बाद में करेंगे। मैनिफेस्ट करने से पहले, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप जब अपने सैक्रेड प्लेस में पूजा करने बैठते हैं, आप जिस भी धर्म से हो, कि आप जैसे आप ड्रेस में पहने वैसे ही बैठ जाते हैं सैक्रेड प्लेस में? सुबह उठकर बिल्कुल आप बेड से डायरेक्ट आप सैक्रेड प्लेस में बैठ जाते हैं? आपके मंदिर, आपकी उस पूजा स्थल में बैठ जाते नहीं ना। आप नहाते हैं, शुद्ध होते हैं, तब जाकर आप बैठते हैं। ठीक उसी तरह से मैनिफेस्ट, मैंने बोला, टैरोट कार्ड रीडर ने बोला है बेलीफ करने के लिए, 555 369 करने के लिए, बस रैंडम करते जा रही हूँ। क्या फ़ायदा है? आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं हुआ है, आपका हीलिंग नहीं हुआ है, आप मैनिफेस्ट कर क्या करेंगे? यहाँ पर सबसे पहले जो ज़रूरत है आपका शैडो वर्क। ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले खामियां को ढूंढिए। क्या नेगेटिविटी है मुझ में? क्या वो चीज़ है जो मुझे स्पिरिचुअल अवेकन होने नहीं दे रही है? कौन सी वो लोग हैं जो मुझे डिमोटिवेट करते हैं? पहले तो आपको वो एक सराउंडिंग में एक हेल्दी बाउंड्री लगाना है। एंड कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर हेल्थ इशू भी, मेंटली डिस्टर्ब नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस नज़र आ रही है, क्योंकि ये अगर सिचुएशन है, नेवर एंडिंग स्टोरी एंड अनफिनिश सिम्फनी, जो आपको दीवार में पीठ लगा दे, तो ये होने में बहुत ज़्यादा देर नहीं होगा डिप्रेशन में। तो क्या करना है आपको? ग्रुप नंबर 1, इस हालत में पहली बात तो शैडो वर्क आपके लिए प्रथम काम है। हीलिंग होगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तब जाकर मैनिफेस्ट करेंगे। मतलब मैनिफेस्टेशन बहुत पॉपुलर है, मतलब टैरोट कार्ड वर्ल्ड में, और आज के ज़माने में, इस ज़माने में यंग जनरेशन के पास ओके मैनिफेस्ट करी हूँ मैं, इज़ अ वेरी फ्रूटफुल एक वे है, करूँगी एंड रैंडम मुझे मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है माय डियर। चलिए देखते हैं यहाँ पर सिंगल के लिए क्या मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, वही की वही क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। कहाँ इमोशंस हैं? ये जो सिचुएशन है, कहाँ इमोशंस हैं? ये तो मोशन ही मोशन है। इज़ अ वेरी ड्राई एजेड एनर्जी। आपको चाहिए बट आपको मिल नहीं रहा है। एंड जून में मैं ऐसे रीडिंग करती हूँ, आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर सुगर कोट नहीं करती मैं अपनी रीडिंग में। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स से रीडिंग बता रही है कि सिंगल ही है, बस वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा तब जगह, बट बाय द बुक यहाँ पर कंफर्मेशन है कि आपको मिलेगा ज़रूर, तब नहीं जब आपको चाहिए। बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोफेशनल वॉल में वॉल कार्ड आया हुआ है, बट वॉल कार्ड आपकी रीडिंग में है, एंड ये जो बाय द बुक एनर्जी है ये भी वॉल कार्ड की ही एक एनर्जी है। तो मिलेगा ज़रूर जो आपको चाहिए, तब नहीं जब आपको चाहिए। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, एंड एजेड एनर्जी आ रही है, उम्र से ज़्यादा मैच्योरिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस। थैंक यू, कुछ ओराकल मैसेजेस, थैंक यू। लव 28, यहाँ पर एक कपल दिखाई दे रही है, नंबर 28। थैंक यू स्पिरिट गाइड। सी ग्रुप नंबर 1, मैं तो एक कार्ड आपके सामने शफल की थी, एंड सेलिंग आउट कार्ड आई है। लव के साथ सेलिंग आउट, किस तरह से जैसे किसी पर्सन ने, किसी हालात ने दिल को निकाल लिया है। यहाँ पर एक घाव दिखाई दे रही है ना, जैसे दिल को किसी ने निकाल लिया है। आप बहुत कुछ लोगों के लिए किया है, लोगों ने उतना फीडबैक नहीं। सेलिंग आउट का मतलब क्या है? मैंने बेच दिया अपने आप को, पूरी तरह से समर्पण कर दिया किसी के सामने, बट उसने वो फीडबैक मुझे नहीं दी, एंड ये हालत चल रही है आपकी। जब भी जिस भी ब्रांच को आप पकड़ते हैं ना किसी वृक्ष की, तो वो कट जाते हैं माय डियर। तो ये चल रहा है। मैं एक्चुअली करंट एनर्जी पिक करना चाहती थी, ये कार्ड आई है आपके लिए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चलिए देखते हैं, यहाँ पर मैं और भी एंजल से मैसेजेस देखूंगी। पहले आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। एनिमल स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। पोलर बियर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, स्पीक योर ट्रूथ रेस्पेक्टफुली, कंपैशनेटली, विथ नो अटैचमेंट टू आउटकम।
यहाँ पर जो स्थिति है आपकी सेलिंग आउट, एंड ये पोलर बियर कंफर्मेशन दे रही माइड, आप बहुत यस करते थे। अब जून से ही तैयारी में लग जाए कि मैं अपने लिए स्टैंड लूँ, मैं जो करूँगी अपने लिए करूँगी। डेफिनेटली अपनों के लिए जीना होता है, क्योंकि जीना हम अपने के लिए ही जीते हैं। बट कभी कभी ये जो ग्रुप नंबर 1 है, ये अगर और भी दूसरे के लिए जीने लगेंगे तो आप पूरी तरह से ड्रेन्ड हो जाएंगे, आपका पूरी तरह से एनर्जी ड्रेन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके लिए ज़रूरत है अपने लिए जीना, अपने 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 आप को एंटरटेनमेंट करना। मेरी ही वॉइस चोक थोड़ी माय डियर, तो सोचिए आप कितनी ज़्यादा मतलब सप्रेस्ड हैं, लोग कितने एडवांटेज आपके लिए है माय डियर। तो जून में तैयारी में लग जाइए, एंड यहाँ पर आप जो सैक्रेड रिचुअल्स है, जो डेली आपकी स्पिरिचुअल रूटीन है, उसको फॉलो कीजिए, एंड विथ नो अटैचमेंट टू आउटकम। फल की चिंता मत कीजिए। कृष्ण कहते हैं कर्म तुम करोगे, फल मैं दूंगी। तो यहाँ पर कर्म पर ध्यान दीजिए, फल पर नहीं। ये होगा, ये डेस्टिनी में है, ये अभी प्रोसेस में चल रही है। Thank you, my spirit guide. And this is Humbug Well. Music is essential to your healing and well-being, whether singing, playing an instrument or listening. पैशन, देखिए मैं मुझे यहाँ पर एक म्यूज़िक की एनर्जी आ रही थी। मैं पहले बोली थी एक बात, बट ज़रूरी नहीं है सभी म्यूजिशियन हैं, लिरिक्स लिखते हैं या फिर म्यूज़िक से जुड़ी है, बट म्यूज़िक सुन तो सकते हैं आप। म्यूज़िक आपके लिए हीलिंग का माध्यम है। ऐसा म्यूज़िक सुनिए जो आपकी एनर्जी को हील करते हैं। बीटा गामा की कोई फ्रीक्वेंसी को सुनिए, कोई वाटर साउंड की को सुनिए, वो भी एक हीलिंग का माध्यम है। कुछ जो म्यूज़िक आपको, जो सिंगर की म्यूज़िक आपको पसंद है वो सुनिए। दूसरी है अपने पैशन को पॉलिश कीजिए। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर जीने की जो एक मेडिसिन आ रही है ना आपके लिए, वो है अपनी पैशन को पॉलिश कीजिए। जीने के लिए मेडिसिन बहुत कम है आपके पास, ये पूरी तरह से किसी ने खाली कर दी है दिल को। मैं बहुत ऐसी सैडों पर बात कर रही हूँ, आप ट्रिगर्ड हो सकते हो। यू कैन स्किप दिस माय डियर। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सी एंजल आपको मदद करेंगे जून में, कौन से स्पिरिट गाइड आपको मदद करेंगे। फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल्स। सी, बिल्कुल साइकिल की बात मैं कर रही थी माय डियर। फेजेस एंड फ्रेया यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। क्रो को खाना खिलाइए माय डियर। यहाँ पर शनिदेव को बल मिलता है। देयर इज़ बिगिनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूशन आर रिवील्ड एंड रिलीज। सच्चाई सामने आना, लोगों की चेहरे सामने आना, एंड आप किसी पर्सन को लेकर बहुत सोच रही हो, अचानक से पता चला रे ये पर्सन तो किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है, वो पर्सन की तो वो फीलिंग्स मेरे लिए है ही नहीं। तो इल्यूशंस आर रिवील्ड एंड रिलीज। आप किसी ऐसी नौकरी के लिए ढूंढ रही हो, ऐसी नौकरी पर प्रयत्न कर रही हो जो आपके लिए बने ही नहीं है, एंड जब आपकी उम्र चले जाएंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, मुझे दूसरी बात ढूंढना है। क्रोस को खाना के लिए शनिदेव का एनर्जी आ रही है आपकी बात चार्ट में। इतना साइकिल कोई 7.5 हो, कोई महादशा भी मुझे लग रहा है आपकी बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं, या फिर अंतर में कोई 2-3 साल से कोई प्लैनेट चल रहे हैं अंतर में जो फेवर में नहीं है। बट अभी जो करंट टाइम जून में मुझे दिखाई दे रही है, ट्रांजिशन आ रही है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। चलिए देखते हैं एंजल से क्या मैसेजेस है। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। Someone is betraying you or stabbing behind your back. ये हो चुका है, किसी ने चीटिंग वगैरह किया है माय डियर, पीठ पीछे वार। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। यू शुड लिसन टू अदर पीपल्स एडवाइस। आपको शायद गाइडेंस की ज़रूरत है माय डियर। अगर दुविधा हो रही है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में तो गाइडेंस लीजिए। यू नीड टू गो आउट ऑन अ ट्रिप और वैकेशन। थोड़ी वेदर चेंज, बिकॉज एनर्जी बहुत जैसे सफोकेशन है चारों तरफ से। कोई बंद दरवाजे, मतलब जैसे बंद कमरे में दरवाज़ा बंद कर कोई बैठा हुआ है, स्थिति चेंज नहीं हो रही है। थोड़ी घूम कर आइए, ये आपके लिए गाइडेंस है माय डियर। वेदर चेंज एट एन छोटी कोई जगह, मतलब थोड़ी डिस्टेंस प्लेस में नहीं कह रही हूँ कि आप बहुत दूर जाइए, थोड़ी वेदर चेंज की ज़रूरत है आपको। दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इन्वॉल्व्स हेवी एनर्जी ऑफ समथिंग और समवन एल्स। थर्ड पार्टी एनर्जी नेवर एंडिंग स्टोरी वो मुझे दिखाई दे रही। थर्ड पार्टी हमेशा पार्टनर की कोई रिलेशनशिप की बात नहीं होती है। थर्ड पार्टी डिस्टेंस हो सकती है, परिवार वाले टॉक्सिक है, वो एनर्जी भी मौजूद है माय डियर। यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड। यस, बाय द बुक यहाँ पर नॉर्थ नोट की भी बात करता है, डिस्टेंस फ्यूचर की। जो भी डिसीजन अभी लेना है और इमीडिएट फ्यूचर को देख कर नहीं डिसीजन। एंड मैं मनी को लेकर भी बोल रही थी कि लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट कीजिए, एंड यू नीड टू प्लान योर लाइफ अहेड। अभी जो समय आ चुकी है एक डिसीजन लेना, और कितने साल पिछले उस पास्ट को देख कर जिएंगे। समय है सूर्य की तरफ देखना, पूर्व दिशा की ओर जो देखते हैं बहुत पहले सूर्य किरण दिखाई देते, पश्चिम दिशा की ओर देखेंगे सूर्य को ढलता हुआ दिखेगा। ठीक है,
थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम। चलिए देखते हैं आपने फायर एलिमेंट चूज़ किया है जून 2022 की रीडिंग। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, टाउट का रिगार्डिंग हो या फिर कुंडली एस्ट्रोलॉजी रिगार्डिंग। चलिए मैं यहाँ पर पहले देखूँगी थीम। थैंक यू ग्रुप नंबर 2, थैंक यू थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की रीडिंग काफ़ी हेवी थी माय डियर। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2, फायर एलिमेंट जून 2022। थैंक यू जून 2022। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी कोई एडवांटेज ले रही माय डियर। मेक श्योर आप एक हेल्दी बाउंड्री में रहिए। ग्रुप नंबर 2, मुझे अचानक से एडवांटेज, एक लेग अप की एक कार्ड मुझे दिखी शफल के दौरान। ऐसा ना हो कि रेस्टोरेंट में आप दोस्तों के साथ गई हो तो बिल से आप ही पे कर रही हो हमेशा की तरह। ऐसा नहीं होना चाहिए माय डियर। एडवांटेज लेना जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल रही थी, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो रही है। किसी भी फील्ड में कोई पर्सन आपकी एडवांटेज ले रही है तो उस जगह पर आपको थोड़ा सतर्क होना होगा। थैंक यू। आपकी इमोशंस के, आपकी वल्नरेबल फीलिंग्स के कोई एडवांटेज ले रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं अभी आपकी जो सिचुएशन है ग्रुप नंबर 2, फुल ऑफ मुझे स्ट्रगल दिखाई दे रही है। जैसे आप जिस भी पाथ में जा रहे हो आपके पैर में कांटे चुभ रही हैं। बॉटम ऑफ द डेक, फोर्क इन द रोड। जिस भी एक तो आप दुविधा में हैं, 2-3 चीज़ों की ऑप्शंस को लेकर आपको समझ नहीं है कि कौन सी करियर की पाथ चूज़ करें, क्या करें इस टाइम फ्रेम में। अगर मैं सिंपली आपके लिए एक स्टेटमेंट बताऊं, नंबर 13 कार्ड, क्या करें जो मुझे स्पिरिचुअल अवेकन करे, मेरे लाइफ पर्पस के ट्रैक में मुझे लेकर आए। आप बिल्कुल दिशाहीन है माय डियर। आई एम रियली सॉरी टू से, बट मैं इस तरह से आपको बोल रही हूँ। बट मुझे यहाँ पर आप जिस भी पाथ में जा रही हो ना, उस पाथ में आपकी कांटे चुभ रही हैं, आप टिगर्ड हो रही हो, सो स्किप दिस। चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। मुझे क्रोस की आवाज़ सुनाई दे रही है बहुत ज़्यादा। थैंक यू। घर में कोई पूजा पाठ हो रही है तो एंसेस्टर स्पिरिट गाइड के नाम पर कुछ अर्पण कीजिए। अगर कोई भी पूजा पाठ उनके नाम पर, उनके सामने दिया जलाइए। अगर कोई पिक्चर वगैरह है, क्रोस को खाना खिलाइए। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। पॉज्ड, बिल्कुल एक सस्पेंडेड मूवमेंट, बट इज़ रेडी। वो रेडी स्टेडी गो कहते हैं ना, वो दौड़ने से पहले एकदम से रेडी कर लेना। तो ये सिचुएशन आपकी चल रही है बिल्कुल एक नई चैप्टर होने से पहले, एक बड़ी कोई तूफान आने से पहले। जैसे वातावरण में एक शांति का वातावरण होती है, बट ये आपकी लाइफ में तूफान नहीं लेकर आ रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है। बचपन में हम एक गेम खेलते थे ना कि हम दोस्तों को स्टैचू बोल देते थे, तो वो कुछ टाइम फ्रेम में सब कुछ एकदम स्टेबल हो जाता था या फिर बिल्कुल पॉइज्ड मोमेंट। तो ये बिल्कुल मूवमेंट की वो पहली स्टेज है, बट अभी स्थिति पूरी तरह से समय भी थमसा गई है माय डियर। ये आपका फर्स्ट कार्ड है ग्रुप नंबर 2, 48। तो आप परिवर्तन देख नहीं रहे, जैसे चल रहा था सिचुएशन गोइंग विथ फ्लो जारी है। एंड ये मई का भी एनर्जी है, अप्रैल का भी एनर्जी है। थैंक यू 48 नंबर 12। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ऑर्फेंड, एंड जब आप कोई नई जगह पर जा रही हो, मुझे यहाँ पर एक परिवर्तन नज़र आ रही है, क्योंकि पॉइस के बाद ऑर्फेन कार्ड आया हुआ है। मतलब फीलिंग लाइक मेरे पास होम नहीं है, नो होम लाइक फीलिंग होना। ऑर्फेन का मतलब माँ बाप का आश्रय नहीं है, वो एनर्जी नहीं। ऑर्फन इज़ फीलिंग लोनलीनेस, एम्प्टी फील होना, लोनलीनेस फीलिंग्स हावी होना। एंड हो सकता है कुछ व्यूअर्स लंबी टाइम से सिंगल है और सिंगल हुआ है। एंड पॉइस से मुझे मेजॉरिटी नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 2। अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ की है इस पाइल को, लंबी टाइम से सिंगल का दौर चल रही है। पॉइस जिस फेम में कार्ड आई है, आप खुद ही देखिए, मैं बोल रही हूँ दैट्स वाई ये है, ऐसा नहीं है। आपका रिदम में कार्ड आई है, पॉइस एंड ऑर्फेन। कैसा सिचुएशन में आप साइकिल में हैं, सिंगल में। मैरिड भी है तब भी सिंगल साइकिल, बिकॉज पॉइस एंड ऑर्फेन। रिजेक्टेड फील होना, या फिर आप बहुत ना सुनी हो माय डियर। करियर वर्क फील्ड में भी लगातार मेहनत चल रही है, बट एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं हो रही है, या फिर वो एकदम थ्रेशोल्ड पॉइंट में आप ना सुन रही हो। ना सुनते यू आर गेटिंग एग्जॉस्टेड माय डियर। मैं नहीं कह रही हूँ जून का एनर्जी है, चल रहा है माय डियर। एंड मैं आपको पहले बोल रही थी ना, आपकी एनर्जी पिक जब मैंने की तभी मुझे लगे कि पैर में कांटा चुभ रहा है हर बात में।
काम बन नहीं रहा है, ये कोई 7.5 चल रहा है या तो फिर आपका महादशा फेवर में नहीं है, ऐसा सिचुएशन। एंड जून में भी कोई चमत्कार मुझे दिखाई तो नहीं दे रही है। यस, हायर पावर, इतना कुछ तूफान चल रही है आपकी लाइफ में, बट हायर पावर आपके साथ है। आप हाथ मत छोड़िए, वो हाथ पकड़ी हुई है आपकी। आप जिस भी गॉड पर, जिस भी धर्म पर आप बिलीव करते हैं माय डियर, वो हाथ थामे हुई है। आप इस सिचुएशन में गुस्सा होकर या फिर नाराज़ होकर ऐसा मत सोचिए कि आप रिजेक्टेड है तो आप ईश्वर के करीब नहीं हैं, वो हाथ छोड़ चुके हैं। नहीं, सोना जब बहुत सोना को ताप देना पड़ता है तब वो निखारते हैं। तो ये आप सोना के जैसे हैं माइट, आप गोल्ड के जैसे हैं। तो दैट्स वाई उन्होंने हाथ पकड़ी हुई है। जो सुख में है ईश्वर उनके साथ हो ना हो, जो तकलीफ़ में है याद रखिए वो ईश्वर के बहुत करीब होते हैं। एंड यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन माय डियर, यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। टू द सी, एक कार्ड ग्रुप नंबर 1 पे आया हुआ था, बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ था। मैं उस कार्ड को देखकर बोली थी कि आपने कोई इमीडिएट पास्ट में कुछ छोड़ी है एंड उसको लेकर आप हील कर रही हो। टू द सी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। ग्रुप नंबर 2, मुझे एक्चुअली ग्रुप नंबर 1 में वो थोड़ी ब्लॉक नज़र आई, बट आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है एंड ब्लॉकेज नहीं है, आप बिल्कुल तैयारी में है माय डियर। एंड ये कार्ड आपकी एंड में आई है, बिल्कुल आप 6 ऑफ शॉर्ट्स, एक ट्रैवल भी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपकी नॉर्थ नोड एकदम फिक्स्ड हो चुकी है। यहाँ पर जो नॉर्थ नोड दिखाई दे रही है ना, बिल्कुल नंबर 7 कार्ड है ये, नंबर 7 एंड 4 एंड 7 कार्ड आया हुआ है, बैक टू बैक 4 7। तो दिस इज़ द केतु एंड दिस इज़ द दिस इज़ केतु एंड दिस इज़ द राहु एनर्जी। तो यहाँ पर साउथ नोड एंड नॉर्थ नोड बिल्कुल स्टेबल हो चुके हैं, आप ट्रैक पे हैं। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, वो अलग चीज़ है, बट आप, अगर मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात करूँ, आप ट्रैक पे हैं। चलिए देखते हैं, ट्राउट से देखूंगी मैं 4 कार्ड यहाँ पर पिक करूँगी। आपकी प्रोफेशनल फील्ड, आपकी लव लाइफ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हेल्थ एंड दूसरी है सिंगल के लिए। थैंक यू। जो मेरी सिंगल है ग्रुप नंबर 2 में, वैसे बहुत सिंगल हैं यहाँ पर, मुझे यहाँ पर मेजॉरिटी नज़र आ रही, बहुत सिंगल हैं, रिलेशनशिप में भी सिंगल हैं, मतलब रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी सिंगल फीलिंग्स हैं। चलिए देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, जून 2022, फायर एलिमेंट, फायर एलिमेंट। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मैं अगेन बोल रही हूँ माय डियर, आपका बॉटम ऑफ द डेक फुल एंड सी किस तरह से रूट्स आपकी बन रही है, आपका बेस। पहली बात तो याद रखिए, मैनिफेस्टेशन बहुत पॉपुलर है कि टाउट कार्ड वॉल में कि मैनिफेस्ट करें, मैं 369 टेक्निक इस्तेमाल करूँ सब मिल जाएगा मुझे, नहीं। पूजा स्थल में जैसे आप नहा धोकर बैठते हैं उसके बाद ही पूजा संपन्न करते हैं, उसी तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा, उसी तरह से आपका हीलिंग होना चाहिए, तब जाकर ना मैनिफेस्ट करेंगे। वरना क्या फ़ायदा है मैनिफेस्ट करने की, कोई फ़ायदा नहीं होगा उसमें, वो मैनिफेस्टेशन भी वर्क नहीं करेंगे जब अगर आप शैडो वर्क नहीं करते हैं। फुल एनर्जी आया हुआ है, शून्य की एनर्जी है। जीवन फिर से देखिए, जिस तरह से मैं आपको क्या बोल रही थी कि रेडी स्टडी गो, यहाँ पर एकदम से आप रेडी हो। फूल, एक फूल जो है टाउट वॉल में वो शुरू होती है, फूल जर्नी शुरू कर रही है, आप शुरू कर रही हो जर्नी को। आपका रूट्स मजबूत आ रही है, माघा नक्षत्र हो या तो फिर पुष्य नक्षत्र हो, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र हो, ऐसे कुछ नक्षत्र के लोग होते हैं जिनके रूट्स काफ़ी मजबूत होते हैं। उत्तर भाद्रपदा हो, पूर्व भाद्रपदा हो, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। मूला हो, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। लव लाइफ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सिंगल के लिए आपका कैरियर का फर्स्ट कार्ड ही आया, कैरियर, ग्रोथ, फाइनेंस, वर्क फील्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। यहाँ पर प्रमोशन दिखाई दे रही कुछ व्यूअर्स के लिए, क्योंकि कोई पर्सन जैसे दूसरे एक बीच में जा रही है। एक कार्ड थोड़ी डिफरेंट, ये मैरिज कार्ड नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स में कोई पर्सन जैसे एक नाव को छोड़कर दूसरी नाव में बिल्कुल एक फ्रूटफुल एक जगह पर जा रही है। तो ये प्रमोशन हो सकती है, ग्रोथ, सैलरी का बढ़ना, एक नई अपॉर्चुनिटी आना कैरियर में, एंड वो काफ़ी स्टेबल है, वो काफ़ी स्टेबल है माय डियर आपके लिए। एंड मनी के लिए भी एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब अनएक्सपेक्टेड मनी है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स आप सेलिब्रेट करें, कोई इन्विटेशन घर पे आए, सेलिब्रेट करना, एंड पर्टिकुलरली प्रमोशन हो रही है,
घर में कोई पार्टी फंक्शन हो रही है, मुझे उसका भी वाइब्स आ रहे माय डियर, फॉर ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ, जो सिंगल के लिए मैं अलग से देखूंगी, जो मैरिड है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ओवरऑल लव लाइफ, दिस इज डेथ कार्ड। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मुंह पे विष लेकर चलने वाले शर्त भी अपनी त्वचा का त्याग कर देते हैं। डेथ कार्ड एक कोई पीछे छोड़कर जैसे आगे बढ़े माय डियर, दिस इज द डेथ इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। आपके लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। मैं इस कार्ड की क्लैरिटी देखूंगी। थैंक यू मस्पेट कार्ड, डेथ कार्ड, रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन, व्हाई दिस कार्ड इज हियर, थैंक यू, व्हाई दिस कार्ड इज हियर, डेथ कार्ड, व्हाई दिस कार्ड इज हियर, थैंक यू स्पिरिट गाइड। लुक नंबर 2, थैंक यू। ओह, beautiful energy and Knight of Swords, okay, thank you. This is actually a transformation, एक spiritual journey, 6 of Swords आपको समझ आ गई है, because डेथ कार्ड को देखकर ही मुझे लग रही थी कोई अपनी ओल्ड स्किन छोड़ रही है, कुछ ओल्ड पास्ट, कुछ ओल्ड वुंड्स छोड़कर आगे बढ़ रही है। एंड आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप लोगों की जजमेंट आपको और फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी ने रिजेक्ट किया है फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। 6 ऑफ शॉर्ट्स, एक नई दिशा की ओर जाना। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बट काफ़ी तकलीफ़ आपको मिली है। 6 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब ही है कि जर्नी आसान नहीं है, बिकॉज इस जगह पर क्या बस कन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनी थी, जहाँ पर एक एंजल आपको मदद कर रही है कि चलो इस दिशा में चलो, यहाँ पर और काम नहीं बनेगा। आई एम रियली सॉरी टू से, बट कुछ व्यूअर्स की हो सकता है कि आपने कुछ छोड़ा है माय डियर रिलेशनशिप में, कोई पर्सन हो, कोई टॉक्सिक पीपल हो, और यहाँ पर आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। आपकी एनर्जी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, डेथ कार्ड आपके पार्टनर की भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है माय डियर। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हेल्थ। 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में बहुत ज़्यादा हेल्थ रिगार्डिंग इशू नज़र नहीं आ रही, बट आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही माय डियर। आपको बहुत डाउनलोड्स आएंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब बहुत मैसेजेस आना, क्राउन चक्र में बहुत मैसेजेस आना, साइन बहुत ज़्यादा दिखाई देना, बट आप वाटर एलिमेंट को बॉडी में बैलेंस कीजिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स आई, पानी बहुत पीने की ज़रूरत है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो सकती है, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे जून की फर्स्ट वीक तक यहाँ पर मर्करी रेट्रो होगा, तो दांत से जुड़ी, गले से जुड़ी, स्किन से जुड़ी दिक्कतें तो मतलब हम सभी अभी झेल रहे हैं माय डियर, बट वो ख़त्म हो जाएगा। बट मुझे लग रहा है आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो सकती है माय डियर, बट जो जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, डाउनलोड्स बहुत आएंगे, आप फील करेंगे बहुत सारे मैसेजेस, सपने में बहुत सारे ड्रीम्स में भी आप मैसेजेस देखेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब ह्यूज मैसेजेस कमिंग ऑन द वे है। एंड पूरी जून में यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रही है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स भी एक ट्रैवल, क्योंकि जर्नी नज़र आ रही थी। इस जगह पर भी ट्रैवल है, इस जगह पर भी ट्रैवल है। एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स जो लव लाइफ में भी ट्रैवल है, हो सकता है आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस से आ रही है माय डियर, कुछ व्यूअर्स के लिए। थैंक यू मस्प्रेट कार्ड। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात करता है, तो ये आपके लिए काफ़ी राहत देंगे, क्योंकि मैं आपकी हेल्थ देख रही हूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक राहत दे रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए, सभी के लिए नहीं। सिंगल के लिए देखते हैं, मेरे सिंगल जो हैं 7 ऑफ शॉर्ट्स, मेरे सिंगल की क्या हालत है, मैं इस कार्ड की क्लैरिटी देखूँगी। थैंक यू मस्प्रेट कार्ड। 7 ऑफ शॉर्ट्स, कमिंग एंड गोइंग बट रिजल्ट इज़ नथिंग। 7 ऑफ शॉर्ट्स, थैंक यू मस्प्रेट गाइड, थैंक यू। 7 ऑफ शॉर्ट्स, 7 ऑफ शॉर्ट्स एक डिसेप्टिव, एक चीटिंग का एनर्जी है। थैंक यू। मेरे सिंगल ने कोई चीटिंग देखी है, जो मेरे सिंगल हैं यहाँ पर, या फिर परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल रही है, मिलते मिलते काम बिगड़ रही है। बट कुछ मेरे कुछ सिंगल को ऐसे लोगों के साथ आपने डील की है पास में, जो चीटर है, मतलब ही है। यस, 5 ऑफ कप्स, या ओके, थैंक यू। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, बट क्यों एंड द मून एनर्जी बॉटम ऑफ द डे, क्यों आप पीछे मुड़कर देखते हो मेरे सिंगल, जो चले गए हैं, जो आपको थर्ड पार्टी में पुट करके रखा है, ऐसे लोगों को लेकर क्यों सोचना है आपको। एंड हो सकता है आपको परफेक्ट पार्टनर नहीं मिले, बिकॉज 5 ऑफ कप्स, इतना कुंडली नहीं मिल रही है, या फिर परफेक्ट मैच नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं उस जगह पर जून में वो पूरी तरह से वो मिल जाएगा। नो, यहाँ पर मैं ऐसे ही रीडिंग करती हूँ, आप जानते हैं कि मैं सुगर कोड नहीं करती, जो नहीं है वो नहीं है। झूठा कंसोलेशन देकर कोई फ़ायदा नहीं है माय डियर, ताकि आप सच्चाई से रूबरू हो, एंड वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में मदद करेंगे। मैं बोल रही थी ना कि यहाँ पर बस 555 टेक्निक, डेली मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते ही चमत्कार हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक आप पहले देखिए, किसी एडवाइस लीजिए, किसी टाइप का रीड एस्ट्रोलॉजर से, कितना स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई है, तब जाकर आप मैनिफेस्ट करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए कुछ गाइडेंस। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू।
मैं एक करंट एनर्जी देखना चाहती थी, सेल्फ सैबोटेज, दिल और दिमाग में पूरी अंतर्द्वंदन 2 का एनर्जी भी सिंगल के लिए आया हुआ है। दिल कुछ चाहता है, दिमाग कुछ चाहता है। दिल चाहते हैं कि उसको पकड़े रखें, बट दिमाग जानते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है। किसी एक पर्सन के लिए आप ऐसा सोच रहे हो, आप जानते हैं वो क्रैश है, वो मतलब दिल चाहता है कि वो मिल जाए, बट दिमाग जानते हैं वो संभव नहीं है। तो ये द्वंद्व चल रही है आपकी प्रेजेंट टाइम फ्रेम में। पे अटेंशन टू द साइन। जब भी ऐसी सिचुएशन या फिर करियर वर्क फील्ड को लेकर, किसी पार्टनर को लेकर चल रही है आपकी लाइफ में, याद रखिए यहाँ पर आपकी हायर पावर आपके साथ है, वो आपको साइन भेज रही है, अटेंशन दीजिए। आप उस टाइम फ्रेम अगर अटेंशन नहीं देते तो आप इस दुविधा में ही रह जाएंगे। जून में मैं अगेन कह रही हूँ, आपको बहुत डाउनलोड साइन बहुत दिखेंगे माय डियर। चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ और मैसेजेस। वाओ, द यूनिक स्पिरिट गाइड, इंडल्ज योर क्रिएटिव, इमेजिनेटिव एंड मैजिकल साइड थ्रू सम फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। आप पेंटर हैं, आप डांसर हैं, आप कोई क्रिएटिव फील्ड से तो पॉलिश कीजिए। जो जानते हैं, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी एनर्जी काफ़ी सीरियस हो चुकी है माय डियर। यूनिकॉर्न इज़ अ वेरी मैजिकल रेयर एनर्जी एंड आपकी रीडिंग में यूनिकॉर्न आई हुई है, तो स्पिरिट गाइड आपको कह रहे कि मैजिक पर भी बिलीव करो कि मैजिक होगा जीवन में, मैजिक भी क्रिएट होते हैं लाइफ में। ग्रोस, एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाय ड्रमिंग एंड डांसिंग। क्यों कहा जा रही है आपको अगेन एंड अगेन द सेम मैसेज, ड्रमिंग एंड डांसिंग। तो थोड़ी झूमने की एनर्जी है, जैसे थोड़ी सेलिब्रेट करो। कोई इनविटेशन आ रही है, माता पिता को मत भेजो, तुम भी जाओ, अटेंड करो। तुम्हारी दोस्त तुम्हें बुला रही है तो जाओ, उसके साथ थोड़ी टाइम स्पेंड करो। जो तुम्हारी एक्चुअली ओल्ड फ्रेंड से कांटेक्ट में आ रही है तो बात करो, ब्लॉक मत करो। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। थोड़ी जैसे आपकी एनर्जी बहुत सीरियस हो चुकी है इस सिचुएशन की वजह से, पूरी एक जो हर तरफ से कांटे चुभ रही है। मैं समझ पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी बहुत सीरियस हो चुकी है, बट जितना सीरियस अब रहेंगे माय डियर, सेल्फ सैबोटेज उतना बढ़ जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर कौन सी गॉड आपकी मदद करेंगे जून में। डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि बिलीव कीजिए कि एक दिन मिरेकल होगा आपकी लाइफ में, बस कर्म पर बिलीव कीजिए। एंड सिंगल के लिए मैं एक बात कहूँगी यहाँ पर, जिसने आपको धोखा दिया है उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। आप शॉपिंग मॉल पे जाते सभी चीज़ें खरीद नहीं पाते हैं बिकॉज आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की और पीछे मुड़कर मत देखिए जो आपको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, आपकी एनर्जी को होल्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड स्पिरिट गाइड आपको कह रहे थोड़े लक्ष्य को बढ़ाइए, थोड़ी मतलब अपनी साइड को थोड़ी हाई कीजिए। आप बड़ी डेस्टिनी के लिए बने हैं, आपका डेस्टिनी लाइफ पर्पस बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। तो उसको किसी टॉक्सिक पीपल की सराउंडिंग में उसको रहकर अपनी एनर्जी को ड्रेन ना करें। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं जून 2022 क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। दिस इज़ अ कार्मिक कनेक्शन, यस। मैं आपको पहले बोल रही थी, एंड पर्टिकुलरली सिंगल के लिए डेथ कार्ड भी, रिलेशनशिप में भी डेथ कार्ड आया हुआ था। तो आपने शायद कोई कार्मिक रिलेशनशिप एंड करा है माय डियर, और आप फील करते हैं कभी कभी कि कार्मिक रिलेशनशिप है। यू नीड टू मेक डाइटरी चेंजेस इनटू योर डाइट। ओके, डाइटरी चेंजेस इनटू योर डाइट माय डियर। आपकी जब मैं हेल्थ देख रही थी ना, 8 ऑफ वांड्स एनर्जी में, आपको पहले बोलती पानी पीने की ज़रूरत है, थोड़ी डाइट चार्ट पर भी ध्यान दीजिए माय डियर। हेल्थ पर 8 ऑफ वांड्स एनर्जी। मुझे छोटी सी एक बात, थोड़ी वियर्ड मैसेज मैं दे रही हूँ क्योंकि ये अग्नि तत्व है, तो यहाँ पर एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको बहुत होगा। आई एम रियली सॉरी टू से, बट मुझे वाइब्स आ रही बहुत ज़्यादा। थैंक यू। तो खाना पीना पर थोड़ी ध्यान दीजिए। योर स्पिरिट बेबी इज़ वॉचिंग, वेटिंग फॉर बर्थ इनटू योर फैमिली। ओके ओके, योर स्पिरिट बेबी इज़ वॉचिंग, वेटिंग फॉर बर्थ इनटू योर फैमिली। वाओ, सो ब्यूटीफुल मैसेज। जैसे कोई स्पिरिट बेबी वेट कर रही है आपके गर्भ में आने के लिए, या फिर अगर आप पुरुष भी हैं तो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से आना चाहते हैं, एंड उस बेबी की मैसेज आ रही है। वाओ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल। फर्टिलिटी की और से भी बहुत पॉजिटिव मैसेज है अगर आप फर्टिलिटी रिगार्डिंग मैसेज देख रही हो। थैंक यू। कुछ व्यूअर्स जो मैरिड कपल है, डेथ एंड 6 ऑफ शॉर्ट्स, कुछ सर्जरी वगैरह करवाएंगे तब जाकर फर्टिलिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है। तो मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वो वाइब्स आ रही है। यू नीड टू टेक योर मेडिसिन प्रॉपरली। आप मेडिसिन नहीं लेते हो प्रॉपरली, देखो यहाँ पर वो मैसेज आई है कि हेल्थ रिगार्डिंग मेडिसिन जो है प्रॉपरली टाइम में लेना चाहिए आपको।
एंड योर पेट नीड्स योर अटेंशन। अगर पेट से, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं कि पेट्स रखना चाहते हैं, अगर पेट्स है तो उस पर भी थोड़ी ध्यान दीजिए। एक ठीक लाइफ बहुत लीड करते हैं ग्रुप नंबर 2 मुझे नज़र आ रही है। थोड़ी पेट्स को खाना खिलाए, अगर नहीं भी है पेट्स तो स्ट्रीट डॉग को, पंछियों को दाना डालिए। राहु एंड मरकरी दोनों को बल मिलते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। हेलो ग्रुप नंबर 3, वेलकम। चलिए देखते हैं आपने वाटर एलिमेंट चूज़ किया है जून 2022 की रीडिंग। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, अगर वो एस्ट्रोलॉजी हो या फिर टैरोट का रिगार्डिंग। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, थीम देखेंगे आपकी, ठीक है। चलिए ग्रुप नंबर 3 वाटर एलिमेंट, थैंक यू, जून 2022। ओके चलिए, थैंक यू वाटर एलिमेंट, थैंक यू वाटर एलिमेंट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मस्पेट गाइड, थैंक यू। आप किसी डिसीजन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज्ड है, मतलब किसी एक चीज़ को लेकर आप क्रॉस रोड पे है ग्रुप नंबर 3। मुझे क्रॉस रोड वाइज सेक्शन दिखाई दे रही है आपके लिए, जहाँ पर आपको चुनना है, ये कैरियर ऑप्शन चूज़ करें या फिर ये। आप दुविधा में हैं, हो सकता है आपकी कोई ऐसी बिकॉज राहु केतु की भी ट्रांजिशन हुई, गुरु का ट्रांजिशन हुई, बड़े बड़े प्लानट यहाँ पर शनिदेव का ट्रांजिशन हुआ है अप्रैल में। तो इतनी सारे ट्रांजिशन की वजह से एक ऐसे हो सकता है आपकी बात चार्ट में एक ऐसी स्थिति कंडीशन निर्माण हुई है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लेकर काफ़ी घबराहट हो रही है, आपको एडजस्ट करना पड़े किसी विपरीत परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति को लेकर एडजस्ट करना पड़ रहा है। को क्रिएट एनर्जी, डेफिनेटली आप किसी ऐसे हालात में अभी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है या फिर एडजस्ट करना पड़ रहा है माय डियर। चलिए देखते हैं, थैंक यू, जून 2022, थैंक यू। ओके, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्रैवल करेंगे, बट ट्रैवल घूमने मतलब कोई पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करेंगे या तो फिर कोई ऐसी जगह पर हिस्टोरिकल प्लेस जाएंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। वाई नंबर 31, मैं जब कार्ड शफल करी थी एक बार मैंने 13 कार्ड देखी थी आपकी। वाई किसी चीज़ को लेकर मैं अगेन आपको बोल रही थी कि कंफ्यूज्ड है आप, कंफ्यूज्ड है तो डेफिनेटली मन में बहुत सारे क्वेश्चन भी अराइज होगी आपकी। एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपकी हो रही ग्रुप नंबर 1, बट एक अवेकनिंग काफ़ी स्लो मोशन में हो रही है, काफ़ी स्लो मोशन में हो रही है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर जून में भी मुझे नज़र बहुत बुक्स पढ़ेंगे, आपकी सनातन धर्म से जुड़ी कुछ बुक्स पढ़ना, क्रिस्टल से जुड़े काम करना, रेकी शायद आपने रेकी कोर्स वगैरह किया है या फिर टैरोट कार्ड से जुड़ी कुछ ना कुछ कोर्सेस की एनर्जी आ रही है आप में। नॉलेज, आप नॉलेज गैदर करिए ग्रुप नंबर 3। डिग्री कोर्स हो, कोई नई डिग्री, कोई कोर्स आप एक्स्ट्रा कोई डिग्री कोर्स आप ज्वाइन करो जॉब की वजह से, कैरियर की वजह से। थैंक यू माय स्पिरिट। बट आप क्रॉस रोड पे हैं, आप श्योर नहीं हैं इस चीज़ को लेकर कि कितना फ्रूटफुल होगा आगे जाकर फ्यूचर, आप श्योर नहीं हैं। वाह वाह, ये कार्ड अब तक नहीं आया था इतनी रीडिंग में भी, सोलमेट्स कार्ड। तो इतना आप याद रखिए, आप सोलमेट जर्नी में है माय डियर। ग्रुप नंबर 3 आप सोलमेट जर्नी में हैं। ओके ओके ओके, अंडरस्टैंड। ओके, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर किसी पर्सन को लेकर दुविधा में है, ये सोलमेट है या फिर कार्मिक है। मन में वो क्वेश्चन है, अराइज हो रही है आपको रीडिंग के दौरान कि कोई ऐसी व्यक्ति, कोई पर्सन जिसको लग रहा है कि वो तो कार्मिक ही होगा, ऐसा बिहेवियर है उसका। पर्टिकुलर कौन वो पर्सन है अभी इस रीडिंग के दौरान झलक आ रही है। और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपके लिए एक सोलमेट है, वो आप मान लीजिए। बट जो अभी भी वो पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुई है, बट आप जानते हैं, आपको फीलिंग्स आते हैं, आपको वो वाइब्स आते हैं। सो वाई के साथ सोलमेट कहा जा रही है, वो सोलमेट है, कार्मिक नहीं है माय डियर। इतना प्रश्न मत पूछो, इतना प्रश्न कर कर जैसे आप इतना दिल में ही, शायद इस व्यक्ति को नहीं बट आप दिल में ही इतना सारा क्वेश्चन है कि दिल भी जैसे बहुत भार बन चुके हैं माय डियर, आपको जवाब नहीं मिल रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। यस थैंक यू, इन यंग एनर्जी। चलिए देखते हैं, ब्लेस्ड। जून में वाटर एनर्जी मुझे ब्लेसिंग्स नज़र आ रही है और आप ही बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है माय डियर। रीडिंग के दौरान ही मुझे नज़र आ रही थी कि आप चर्चा करी हो, कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो ही रही है, बट स्लो मोशन में है। भले ही स्लो मोशन हो, जैसे ग्रुप 1 ग्रुप 2 की एनर्जी से आपकी एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है,
ब्लेस्ड, कहीं ना कहीं आपका कुल देव देवी जिस धर्म पर आप बिलीव करते हैं उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा ही है, आपने हाथ छोड़ा नहीं है। इतना कुछ हो रही है, इतना सवाल है, तो वो सवाल आप गॉड्स को ही पूछ रही हो, आपने हाथ छोड़ी नहीं है ना, आप काफ़ी ब्लेस्ड है माय डियर। इतना याद रखें, अभी लाइफ में अगर स्ट्रगल चल रही है तो आने वाले समय में महादशा एक गेम चेंज कर देते हैं। बड़ी बड़ी राज्यों का कोई मतलब नहीं अगर महादशा माणक का हो या फिर आकड़क प्लानट का हो। तो यहाँ पर आने वाले समय में एक फ्रूटफुल महादशा आएंगे एंड जो आपकी लाइफ बदल देंगे। बट जून में एनर्जी मुझे बहुत ब्लेस नजर आ रही है। पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करना, कोई रेमेडीज़ अप्लाई करेंगे जो वर्क करेंगे आपके लिए। सोलमेट के साथ ब्लेस्ड, और क्या मतलब डायरेक्ट मैसेज है कि सोलमेट ब्लेसिंग्स है। टाइम फॉर ए नैप, रिलैक्स कीजिए। नंबर 24 का एनर्जी है माय डियर। 24 नंबर 6 का एनर्जी है, हार्मनी, बैलेंस का एनर्जी है, लव, वेनस का एनर्जी है। थोड़ी स्पा कर लीजिए, थोड़ी बॉडी स्पा, हेयर स्पा। एक मुझे लगता है यहाँ पर कुछ व्यूअर्स टाइम फॉर ए नैप, ये एक्चुअल में मुझे सेल्फ केयर की एनर्जी आप करेंगे, कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे, कोई इन्विटेशन आ रही है। टाइम फॉर ए नैप मुझे यहाँ पर सोने की एनर्जी नहीं है, कोई रेस्ट से ज़्यादा मुझे यहाँ पर सेल्फ केयर, हेयर स्टाइल बनाना, इस टाइप की एनर्जी है माय डियर, क्योंकि ये वेनस का एनर्जी है। 16 सिंगर किया हुआ एक सुंदर श्री। चलिए देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। अगर आप पुरुष भी है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी काफ़ी वाइब्रेंट हो रही है। आप सेंसिटिव फील करेंगे जून में, इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर जो जून में अपने सोलमेट्स के साथ मिलेंगे माय डियर। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 जून में 4 कार्ड यहाँ पर देखूंगी आपके प्रोफेशनल फील्ड, लव लाइफ, हेल्थ एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सिंगल के लिए। थैंक यू सो ओके 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 ओके। बट आपकी 8 ऑफ कप्स, बट आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है माय डियर, बिकॉज वाई कार्ड आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं 8 ऑफ कप्स आपने कुछ लेट गो तो करा है पास्ट में। चलिए देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू। वन टाइम मूव। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वांड्स। मैं आपको क्या बोल रही थी, आप क्रॉस रोड पे हैं, प्लानिंग चल रही है, बट मुझे एनर्जी शुरू से ही मुझे क्रॉस रोड एंड बॉटम ऑफ द डेक भी 2 ऑफ वांड्स। 2 वांड्स को लेकर सोचना, प्लानिंग करना कि कौन सी को चूज़ करें, वो पार्टनर हो, वो सिचुएशन हो, वो कैरियर हो, वर्क फील्ड हो, किसी ना किसी चीज़ को लेकर आप दुविधा में तो डेफिनेटली क्रॉस रोड पे तो आप हैं माय डियर। चलिए देखते हैं आपका प्रोफेशनल फील्ड, लव लाइफ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड हेल्थ एंड मेरे सिंगल के लिए। चलिए, थैंक यू। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं यहाँ पर क्लैरिटी देखूँगी आपकी प्रोफेशनल फील्ड, कैरियर, ग्रोथ, फाइनेंस, जस्टिस का। निश्चिंत रहिए, चाहे जितना भी खर्चा क्यों ना हो, यहाँ पर अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस हो जाएगा। जस्टिस एनर्जी एंड लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट कीजिए। सैटर्न का एनर्जी स्लो मोशन का बात करता है, तो जितना लॉन्ग टर्म पे आप इन्वेस्ट करेंगे अच्छा है, शॉर्ट टर्म के लिए मत खेलिए, तो ये जून में नुकसानदायी हो सकता है आपके लिए। एंड जस्टिस कार्ड आपकी सारी परसिवरेंस रिवॉर्डेड होगा माय डियर। जस्टिस जहाँ पर आया हुआ है, यहाँ पर हाथ उठाकर शनिदेव ब्लेसिंग्स दे रही है, भले ही डिले क्यों ना हो, देर से ही सही, बट अंधेरा नहीं है माय डियर। तो जून में यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिटरली मुझे यहाँ पर जस्टिस दिखाई दे रही है। कुछ लीगल इशू का चक्कर भी है, उस जगह पर भी आपके लिए पॉजिटिव है। कोर्ट हाउस से जुड़ी कुछ काम भी है, तो उस जगह पर आपके लिए पॉजिटिव है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपकी लव लाइफ। एम्प्रेस, फर्टिलिटी, दिस इज़ एम्प्रेस। एक हो सकता है स्टेटस चेंज हो, प्रिंसेस से एम्प्रेस एनर्जी, मैरिज तय हो रही है। देखिए यहाँ पर जैसे कोई रिश्ता आ रही है घर पे, पॉसिबल है आपके लिए कोई रिश्ता आ रही है। एम्प्रेस एनर्जी इट्स लाइक ए ब्लेसिंग्स, माँ का एनर्जी है, प्रकृति का एनर्जी। एम्परर पुरुष है एंड एम्प्रेस इज ए प्रकृति का एनर्जी है, माता का एनर्जी है। तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स है, लव लाइफ में ब्लेसिंग्स है। सामने वाला भी यहाँ पर एफर्ट्स लगा रही है माय डियर। एम्प्रेस एनर्जी, रिलेशनशिप में आप दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। चलिए देखते हैं, बट फर्टिलिटी का एनर्जी पॉजिटिव है मैरिड कपल के लिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड हेल्थ, दिस इज़ द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। शायद कुछ ऐसी बीमारी लंबी टाइम से आपकी चल रही है माय डियर। हाई प्रीस्टेस एनर्जी, हाई प्रीस्टेस एनर्जी की मैं क्लैरिटी देखूंगी, बट अगेन हाई प्रीस्टेस स्पिरिचुअल अवेकनिंग, दिस इज एस्ट्रल ट्रैवल, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रही है। आपकी साइकिक अवेयरनेस, साइकिक पावर, साइकिक एबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है माय डियर। बट हेल्थ रिगार्डिंग लंबी टाइम से कुछ बीमारी मतलब ठीक है, बट पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। हाई प्रीस्टेस,
जैसे धीमे धीमे जैसे आग जलती है ना। थैंक यू स्पिरिट गाइड। कोई हाई प्रेशर से जुड़ी हो, ब्लड प्रेशर से जुड़ी हो, या तो फिर कोई स्किन डिजीज़ इशू हो, दांत से जुड़ी, जैसे धीमे धीमे ठीक हो चुकी है पूरी तरह से वो भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है वो भी नहीं। हाई प्रेशर इज़ वेरी धीमे धीमे आग जलना, बुझा भी नहीं है और जल भी नहीं रहा है। हाई प्रेस्टेस, थैंक यू। ये सब शॉर्ट्स क्लैरिटी मिल रही है, मेडिसिन मिल रही है, एसिड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। थोड़ी सेल्फ केयर की ज़रूरत है माय डियर। देखिए बीमारी तो एक लगी थी मुझे यहाँ पर, आपकी हेल्थ रिगार्डिंग इशू तो चला है, बट जून में मुझे क्लैरिटी नज़र आ रही। जून इज़ पॉजिटिव फॉर यू माय डियर। मैं नहीं कह रही एकदम से आप एकदम फिट हो जाएंगे, बट थोड़ी आपको शायद ज़रूरत है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस बिहाइंड द कर्टन है। थोड़ी बाहर आकर थोड़ी वेदर चेंज, खुला दरवाज़ा को खोल दीजिए, हवा आने दीजिए। बंद कमरे में क्यों है आप? जैसे आई डोंट नो, मैं अचानक से मैंने क्यों बोल दिया बंद कमरे में है, बट 5 ऑफ पेंटिकल्स को देखकर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही कि आप घर से बैठकर दुनिया को देख रही हो, मोबाइल पे आप देख रही हो, सेल फ़ोन पे देख रही हो, लैपटॉप पे देख रही हो, बट बाहर नहीं आ रही हो। एंड आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। जहाँ पर हाई प्रीस्टेस है तो यहाँ पर सांस की दिक्कत हो सकती है, साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं यहाँ पर सिंगल के लिए, मेरी वाटर सिंगल 7 ऑफ कप्स। पता नहीं कब शादी होगा। ये 7 ऑफ कप्स पता नहीं एक कौन सी कप है मेरे लिए, एंड कौन सी है कप में मेरी सोलमेट। तो यहाँ पर पूरी तरह से दुविधा बनी हुई है। चलिए देखते क्लैरिटी। थैंक यू। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, थैंक यू। श्योर नहीं है, मतलब मेरे जो सिंगल है यहाँ पर, जो कुछ भी रिलेशनशिप में, मतलब कोई भी पर्सन नहीं है लाइफ में, बट आप तो बिल्कुल श्योर नहीं है अभी। मतलब मैरिज कब होगा नहीं होगा कुछ भी सर्टेन नहीं है अभी। यस, 2 ऑफ शॉर्ट्स। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। डेविल एनर्जी पूरी, एंड हैंग्ड मैन एंड द हाई प्रीस्टेस। लंबी टाइम से हाई प्रीस्टेस सिचुएशन, वर्जिन मोड चल रही है मेरे सिंगल की। मतलब एज भी हो चुकी है, बट शायद मैरिज की वो टाइम फ्रेम भी चल रही है, बट स्टिल आपको परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल रही माय डियर। बट सिंगल के लिए मुझे यहाँ पर थोड़ी वाइब्स आ रही है 2 ऑफ शॉर्ट्स के साथ डेविल एनर्जी। आपकी लाइफ में एक सोलमेट है, एक कार्मिक है। आपकी लाइफ में एक सोलमेट है, एक कार्मिक है माय डियर। 7 ऑफ कप्स। आपको इंट्यूटिवली चूज़ करना है, बिकॉज सोलमेट इज़ डेस्टाइन्ड फॉर यू, कार्मिक इज़ डेस्टाइन्ड फॉर यू, क्योंकि इसका भी आना आपकी डेस्टिनी में है। तो यहाँ पर आपको अभी चूज़ करना है कि सोलमेट कौन है। इंट्यूटिवली चूज़ करना है आपको। मैं आपके लिए गाइडेंस देखूँगी, ये ज़रूरी है आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या गाइडेंस है मेरे सिंगल के लिए। थैंक यू, थैंक यू। 7 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ी वेट कीजिए माय डियर, थोड़ा वेट कीजिए, हड़बड़ी कर कोई डिसीजन ना ले किसी पार्टनर को लेकर। थैंक यू। 10 बार मिलिए, कोई प्रपोजल आ रही है, 10 बार उस व्यक्ति से मिलिए, बिल्कुल 10 बार 50 बार मिलिए, तब जाकर कमिटमेंट दीजिए जब आप श्योर हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस। थैंक यू। करंट सिचुएशन, डिस्कवर योर लाइफ पर्पस, नंबर 29 म्यूजिक की एनर्जी। मैं आपको अगेन बोली माय डियर, ये पार्टनर आपकी डेस्टाइन है, दिस इज योर सोलमेट। म्यूजिक की एनर्जी आ रही है, नंबर 29, नंबर 11 एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड एंड साइकिल्स। अभी शायद बिकॉज यहाँ पर वाई की एनर्जी आया हुआ था, नंबर 6 एनर्जी, जिसमें मैंने एंड की थी आपकी रीडिंग थीम में, एंड साइकिल्स कार्ड आया हुआ है। तो अभी अब एक लंबी कोई महादशा में है, या फिर अंतर की कोई प्लानट लंबी टाइम से चल रही है, जो फेवर में शायद बहुत ज़्यादा नहीं है। साइकिल चल रही है एंड बहुत जल्दी ये ख़त्म होगा। डिस्कवर योर लाइफ पर्पस। तो ये साइकिल ख़त्म होते ही ये पर्सन भी रिवेल होगा, एंड कहीं ना कहीं आप अपने ट्रैक पे आ जाएंगे लाइफ पर्पस के। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। रोड रनर, कीप योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड डोंट टेक थिंग्स सो सीरियसली। थोड़ी कार्टून मूवी देखिए, कॉमेडी मूवी देखिए, थोड़ी ज़रूरत है माय डियर। जैसे आपने हंसना भूल गई हो माय डियर, आप ऐसा कुछ कीजिए, अपने आप को एंटरटेन कीजिए माय डियर। Thank you, my spirit guide. Thank you. Sigal, now is the time for deep emotional healing. Now is the time for deep emotional healing.
टाइम फॉर ए नैप भी एक इमोशनल हीलिंग की बात करते हैं माय डियर। एंड जब मैं रीडिंग कर रही थी आपकी 8 ऑफ कप्स से एक बार देखी थी, जो इमोशनल विड्रॉल फेजेस की बात करी है, रिजेक्शन ना आपने सुनी है ना, आपके मन में काफ़ी प्रश्न है कि वो पर्सन ने मुझे ना क्यों कही, वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई। तो अगर वो सिंगल के मन में वो प्रश्न है, वो दे आर कार्मिंग माय डियर, दिस इज़ द डेविल एनर्जी। तो अगर मन में वो प्रश्न है, दे आर डेविल, दे आर कार्मिंग, वो डेस्टिनी में थे, वो आया, लेसन दिया, चला गया। तो अभी जो समय है आपके लिए जून में, इट्स टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। थैंक यू मस्पिक। आप एसेंशियल ऑयल के साथ काम कीजिए, क्रिस्टल ऑयल के साथ काम कीजिए। नहाने के टाइम थोड़ी लेवेंडर एसेंशियल, थोड़ी सी सॉल्ट का इस्तेमाल कीजिए। क्लिनजिंग प्रोसेस आपके लिए ज़रूरी है। कौन सी गॉड मदद करेंगे? फेथ की एनर्जी, ह्यूमैनिटी एंड बेनिवोलेंस। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। यस माय डियर, फेथ ही तो है वो मेडिसिन है जो जीवन में आपको आगे लेकर जाएंगे। अगर गॉड पर बिलीव नहीं है, गॉड का हाथ छोड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं आप बीच समुंदर में टहलेंगे माय डियर, जहाँ पर बीच नहीं मिलेगा। तो फेथ रखिए, गॉड के हाथ पकड़े रखिए, एंड वो आपके हाथ पकड़े हुए हैं माय डियर। सिर्फ फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए। एंड अगर आप लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हो ना, तो 1 रुपये भी लेकर डोनेट कीजिए, ये सोच कर कि मेरी जो भी कर्म रहा है, ये मैं, कोई अगर ले रही है, आपकी दान ले रही है, तो इसका मतलब है वो आपका पाप भी ले रही है, कुछ हिस्सा वो भी ले रही है माय डियर। तो इसीलिए दान को पुण्य कहा गया। क्यों दान करना ज़रूरी कहा है? कि अपने सामर्थ्य अनुसार 1 रुपये भी आप दे रही हो, तो अगर आप ये बोल कर दे रही हो कि मैं अपनी जो भी कर्म रहा है मैं रिलीज़ करी हूँ, कोई व्यक्ति उस दान को लेने के लिए वो स्वीकार्य है, वो ले रही है दान को, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा जो स्ट्रगल चल रही है, और मान लीजिए पूर्व जन्म की कोई कर्मा है, उनमें थोड़ी सी राहत आपको मिलेंगे माय डियर। चलिए देखते हैं हस्तदान जिसको कहते हैं, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? थैंक यू। समवन इज बिट्रेइंग यू और स्टबिंग बिहाइंड योर बैक। कोई पीठ पीछे वार कर रहा है माय डियर आपकी, तो यहाँ पर एक हेल्दी बाउंड्री लगाने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 3, आपको लग रहा है वो दोस्त है। यू नीड टू एक्सरसाइज एंड कीप योर वेट इन चेक। मैं भूल रही थी आपको कि आपको एक फ्री हैंड एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आपकी वेट को बैलेंस करना ज़रूरी है। शायद बेली में, एब्डोमेन पोर्शन में आपकी वेट हो रही है, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वेट बैलेंस करना चाहिए आपकी। योर स्पिरिट बेबी इज़ वॉचिंग वेटिंग फॉर बर्थ इन टू योर फैमिली। वाओ, ये मैसेज ग्रुप 1 या फिर 2 पे आया था, जैसे आपकी स्पिरिट बेबी वेट करिए आपकी द्वारा इस धरती पर आने के लिए। योर स्पिरिट बेबी, आने वाले समय में आपका जो बेबी आने जा रही है, वो वेट करिए आपकी फैमिली में आने के लिए। जो पर्टिकुलरली जो सिंगल भी अगर रीडिंग को देख रही हूँ माय डियर, ये आपके लिए भी मैसेजेस हैं, मतलब आपकी फ्यूचर चाइल्ड से मैसेजेस आ रही हैं। यू नीड टू लुक फॉर ए लाइफ पार्टनर। ओके, तो अभी आप तैयारी में लग जाए माय डियर। लाइफ पार्टनर की एनर्जी आ रही है, एंड एक फ्यूचर चाइल्ड है एंड एक फ्यूचर लाइफ पार्टनर की एनर्जी आ रही है, तो ऑन द वे दोनों ही हैं माय डियर। एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज़ ए पास्ट लाइफ कनेक्शन। तो इतना याद रखिए, जो पार्टनर आपकी लाइफ में आने जा रही है, दिस पर्सन, इनके साथ आपकी एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, दिस इज़ योर सोलमेट। कन्फर्मेशन मिल गई आपको, वाई क्वेश्चन थी फर्स्ट कार्ड में ही। थैंक यू सो मच, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 4, वेलकम। यार्ड एलिमेंट आपने चूज़ किया है, जून 2022 की रीडिंग है, मंथली रीडिंग है, हम डिटेल में देखेंगे। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी हो या फिर टैरोट का रिगार्डिंग। चलिए मैं थीम देखूंगी, ग्रुप नंबर 4, यार्ड एलिमेंट 2022 जून। थैंक यू। थीम क्या होगा? थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। आप कुछ कॉन्स्ट्रक्ट कर रही हो ग्रुप नंबर, या फिर आपके पास प्लान है, आप आप रेडी हो चुके हो, बट अभी एग्जीक्यूट आपने नहीं की है। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं ऑलरेडी कुछ स्टार्ट कर चुके, कोई बिजनेस हो, अपनी तरह से कुछ स्टार्ट करना आपने शुरू किया, या फिर कोई करियर में कोई डिसीजन आपने लिए हैं। मुझे यहाँ पर आपके लिए एक कुछ व्यूअर्स थ्रेशोल्ड पॉइंट को पार कर चुके हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर घर खरीदना चाहते हैं, या फिर दूसरी घर पे जाना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 4। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड।
वन टाइम मोर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर सनातन धर्म से जुड़ी कुछ ग्रंथ आप पढ़ रही हो या फिर नॉलेज गैदर कर रही हो, मुझे यहाँ पर आपकी, या फिर कोई कोर्स कर रही हो जो धर्म मतलब रेकी कोर्स हो, कोई टाउट कर रीडिंग का कोई कोर्स हो, कुछ ना कुछ आप कर रहे, कोई नॉलेज गैदर, हायर स्टडीज़ की एनर्जी आ रही है कुछ व्यूअर्स की। दिस इज़ डीप नोइंग, आपकी बॉटम ऑफ द डेक आया हुआ है नंबर 43, नंबर 7। ये कुछ व्यूअर्स के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। आपकी साइकिक पावर इनहेंस हो रही है, आपकी थर्ड आई चक्र ओपन हो रही है कुछ व्यूअर्स की। आपकी क्राउन चक्र एक्टिव हो रही है, आपको डाउनलोड्स आ रहे हैं, आपके मन में काफ़ी प्रश्न भी आ रही है। एंड जब ऐसी स्थिति होती है, जब थर्ड आई चक्र ओपन होती है, क्राउन चक्र में डाउनलोड्स में बहुत कुछ आपको मैसेजेस आ रही है, आपके मन में हज़ारों क्वेश्चंस अराइज होना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों हो रही है, वो नंबर की मुझे दिखाई दे रही है, मुझे ये ड्रीम ही क्यों दिखाई दी। तो ये मुझे ग्रुप नंबर 4 के लिए थोड़ी वाइब्स आ रही है कि ये चल रहा है। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। नॉट फॉर यू, आपका फर्स्ट मैसेज आया है नॉट फॉर यू। ये कार्ड बहुत ही अद्भुत एक कार्ड है, एक फॉर्चून कार्ड भी है। अगर देखा जाए एक फॉर्चून कार्ड भी है। आपको बहुत जल्दी किसी पर्सन को लेकर हो, किसी कैरियर वॉक को लेकर हो, आपको समझ आ जाएगा कि मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे पर्पज़ के लिए, या फिर मेरे लाइफ में दूसरी कोई पार्टनर है, या तो फिर कोई और एनर्जी है जो मेरे सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है। आपको समझ आ जाएगा कि ये जो सिचुएशन मेरी चल रही है वो बहुत जल्दी उससे मैं रिकवर कर रही हूँ। नॉट फॉर यू, एक्चुअल में ये कोई रिजेक्शन नहीं है, इट्स अ डिवाइन प्रोटेक्शन फॉर यू। एंड मुझे अचानक से मुझे वाइब्स आ रही है, आप जो भी करना चाहते हो ना लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, लोग बहुत डिमोटिवेट करते हैं आपको। ये मत करो, अरे तुमसे नहीं होगा, अरे ये तो बहुत लोग कर चुके हैं, बहुत लोग फेलियर देख चुके हैं, तुमसे नहीं होगा, तुम भी फेल कर जाओगे। कोई बिज़नेस आप करना चाहते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, तो कहेगा अरे तुम्हारे पूर्वजों ने भी इस बिज़नेस में ट्राई किया था, कुछ हुआ नहीं था, डूब गया पैसा। तो लोग बहुत डिमोटिवेट करते हैं आपको। आपने कुछ काम शुरू किया नहीं, लोग आ गए, हाजिर हो गए हैं बताने के लिए कि होगा नहीं, बस तुमसे। खोटा सिक्का समझते हैं माय डियर। मुझे यहाँ पर जो वाइब्स आ रही है स्ट्रांगली कि लोग पहले ही बोल देते नॉट फॉर यू, इट्स नॉट फॉर यू। 4 इन द रोड, नंबर 13 कार्ड। एंड ये हालत जब है, आप डिमोटिवेट हो रही हो, तो जिस पाथ में भी आप जा रही हो कांटे चुभ रही है। 4 इन द रोड, जिस पाथ में भी आप जा रही हो कांटे चुभ रही है। एंड आप काफ़ी दुविधा में भी है माय डियर। नंबर 13 कार्ड आया हुआ है, आप किसी डिसीजन को लेकर आप दुविधा में कि करे ना करे। आप किसी पर्टिकुलरली आपने कुछ स्टार्ट भी किया है ना, वो स्लो मोशन में जा रही है। मुझे नहीं लग रहा कि वो एकदम एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है, नो। एंड उसको देखते हुए कुछ लोग कह रहे कि बोला था ना तुमको, क्यों किया तुमने। एंड आपको लग रहा है कि मैंने जो डाल पकड़ी वो कट जाएगा अभी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। आप कभी कभी अपने आप को अनलकी समझते हो माय डियर। नंबर 13 को देखकर मुझे अचानक से वो वाइब्स आई। चलिए देखते हैं आने वाले समय, बट आप निश्चिंत होकर डाल को पकड़े रखिए, वो डाल कटेगा नहीं। ये जो एनर्जी है ना 4 इन द रोड, जब खून बह रहा है पैर से, तो मान लीजिए एक इम्तिहान का घड़ी है। नॉट फॉर यू लोगों का ताना है, सुन लीजिए। जो बर्दाश्त करते हैं वो वही आगे बढ़ते हैं। 4 इन द रोड हो सकता है कि कांटे चुभ रही है, खून बह रही है, बट आने वाले समय में आपके लिए पूरी तरह से वो अबंडेंस है, वो प्रॉस्पेरिटी है। इट्स अ ह्यूज रेनबो फॉर यू, ह्यूज ब्लेसिंग्स फॉर यू। आप बड़े डेस्टिनी के लिए बने हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि जून में ये चला आएगा पूरी तरह से, क्योंकि मैं एक नॉर्थ नोट देखना चाहती थी। एंड ये नॉर्थ नोट से मिल्क एंड हनी कार्ड आया हुआ है। निश्चिंत रहिए, 6 एनर्जी आई हुई है। जो लोग कहते हैं नॉट फॉर यू, अब खोटा सिक्का है, वही खोटा सिक्का एक दिन गोल्ड बनेगा। वही पर्सन धूल को छुएगा तो एक दिन सोना भी बनेगा। वही लोग आपके पास आएंगे। ये कुदरत है माय डियर, कुछ मतलब ये ह्यूमन बींग्स का नेचर है। एंड मेंडिंग, मैं बोली थी ना कि जो टूटी हुई है चीज़ें वो जोड़ रही है। 51, 52 कार्ड बैक टू बैक आया हुआ है। मेंडिंग का मतलब ही है अब जोड़ रही हूँ माय डियर। जो टूट चुकी ही थी वो चीज़ें जोड़े, एंड आप लग्जरियस एक लाइफ लीड करेंगे। नंबर असेंडिंग ऑर्डर पे है, बस मैदान पे टिके रहिए माय डियर। एंड कुछ व्यूअर्स ये भी सुनना पड़ रहा है कि शादी कब करोगे।
शादी कब करोगे? एज हो रही है शादी, मतलब जितना आपकी एज हो रही है प्रॉब्लम है, उससे कहीं ज़्यादा लोगों की ताने सता रही है। चलिए यहाँ पर मैं टाउट से देखूँगी। चलिए, थैंक यू। कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर एक मीनिंग एनर्जी रिकॉन्सिलेशन है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 4 जून 2022। प्रोफेशनल फील्ड, आपकी लव लाइफ, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेल्थ एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड सिंगल के लिए मैं 4 कार्ड यहाँ पर पिक करूँगी। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ओके, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन एनर्जी। मैजिशियन में कोई एक पर्सन दूसरे एक लेडी को कुछ जैसे कोई टूल दे रही है या फिर कुछ सलाह, ये एक्चुअल में एक कार्ड सलाह की एनर्जी है। इस व्यक्ति को कोई शस्त्र की ज़रूरत है एंड एक वो पर्सन दे रहा है, तो आपको गाइडेंस मिलेगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, हेल्प मिलेगी किसी पर्सन से। ग्रुप नंबर 4, जो हो सकता है आपको आगे बढ़ने में, या फिर मान लीजिए वो मोटिवेशन ही क्यों ना हो, एक छोटी सी चीज़ भी हमें आगे लेकर जाने में मदद करती है। छोटी सी चीज़, वस्तु, वो नॉलेज हो, कोई वस्तु हो, या फिर किसी की गाइडेंस, आपकी मैनिफेस्टेशन भी वर्क करेंगे माय डियर। हो सकता है प्रोसेस अभी स्लो है। प्रोफेशनल फील्ड, करियर, ग्रोथ, फाइनेंस, दिस इज़ योर लव लाइफ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड हेल्थ एंड मेरे सिंगल के लिए। अगर मुझे ज़रूरत होगी तो यहाँ पर मैं कार्ड से भी देखूँगी। थैंक यू माय स्पिरिट। बट आपकी लाइफ में कुछ मतलबी लोग भी हैं माय डियर, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एडवांटेज लेते हैं। चलिए देखते हैं आपकी प्रोफेशनल फील्ड, करियर, ग्रोथ, फाइनेंस। डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, एक जॉब छोड़कर दूसरे जॉब, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर। यहाँ पर डेथ कार्ड, ऐसी जगह को आप छोड़ रही हो जहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, या फिर आप कर रही हो, प्रेजेंटेशन कोई और दे रहा है, मेहनत आपका प्रेजेंटेशन का वो फीडबैक कोई और ले रही है। तो यहाँ पर अगर वो स्थिति है, राजनीति वगैरह भी मुझे नज़र आ रही है 8th हाउस, बट यहाँ पर कुछ व्यूअर्स बहुत लंबे टाइम से जॉबलेस हैं। मैं इस कार्ड की क्लैरिटी देखूँगी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। डेथ कार्ड की क्लैरिटी दीजिए स्पिरिट गाइड, डेथ कार्ड की क्लैरिटी दीजिए। थैंक यू। यस, 4 ऑफ कप्स। लंबे टाइम से हालत वही की वही है, ना प्रमोशन हो रही है, ना चीज़ें आगे बढ़ रही है, बट बहुत जल्द आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएंगे माय डियर। तो सिलेक्टिव अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ये एस ऑफ कप्स यहाँ पर दब जाएगा, इसी चीज़ में ही आप पड़े रहेंगे माय डियर। यहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, करियर, ग्रोथ, करियर में, फाइनेंस में, प्रोफेशनल फील्ड में अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक को छोड़कर दूसरे जगह पर, बिकॉज काम बन नहीं रहा है। कोई हो सकता है यहाँ पर ट्रैवल भी हो सकता है। डेथ कार्ड 8th हाउस, परमानेंट सेटलमेंट, विदेश भाव का है। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर ट्रैवल भी करेंगे। एंड बॉटम ऑफ द डे यस, एस ऑफ वांड्स, यस, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। दिस इज़ 4 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वांड्स। शंख ध्वनि मुझे सुनाई थी। यहाँ पर आपके लिए पॉजिटिव है माय डियर। सी दिस इज द जजमेंट कार्ड हियर, दिस इज द रिजरेक्शन एंड रीबर्थ हियर। तो आपके लिए पॉजिटिव है माय डियर। करियर, वर्क फील्ड के लिए कोई अपॉर्चुनिटी आएंगे तो इग्नोर ना करें। कोई मदद करी है तो मदद लीजिए। एस ऑफ वांड्स का एनर्जी है, एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हो, कोई प्लान को आप एग्जीक्यूट करने जा रहे हो माय डियर। आपकी लव लाइफ देखते हैं। किंग ऑफ वांड्स एनर्जी इज़ अ वेरी पैशनेट, फर्टिलिटी का एनर्जी इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी माय डियर। किंग ऑफ वांड्स जब लव लाइफ में आया हुआ है तो ये डिवाइन मैस्कुलिन का एनर्जी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एस ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा। इट कुड बी मेल और फीमेल, बट यहाँ पर मेल एनर्जी आ रही है, मैस्कुलिन एनर्जी आ रही है। फर्टिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। एंड एस ऑफ शॉर्ट्स एक नई शुरुआत की भी बात करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब डिस्कशन लेवल पे ही बात सॉल्व हो रही है। जो भी पास्ट की दिक्कत थी वो डिस्कशन लेवल पे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। आप दोनों कोई शॉर्ट टूर ट्रैवल भी करेंगे। ट्रैवल का एनर्जी आ रही है, यार्ड एनर्जी आ रही है। चलिए देखते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड हेल्थ रिगार्डिंग क्या मैसेजेस हैं। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, काफ़ी लाइफ एक्सपीरियंस आपके पास है माय डियर। आप यार्ड एलिमेंट को और बैलेंस कीजिए, प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। एनर्जी में ना एक सूखापन दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो आपकी हो रही है माय डियर, बट कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन बनी है ना, उसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत ड्राई हो रही है। आपकी हेल्थ पर भी उसका प्रभाव आ रही है, मेंटली डिप्रेस एनर्जी। बट क्वीन ऑफ शॉर्ट्स इसको बताते नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों के सामने व्यक्त नहीं करते कि मेरी हेल्थ इशू ख़राब है। ये गुस्सा को भी पी रही है। थैंक यू। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, 4 ऑफ शॉर्ट्स, हीलिंग की ज़रूरत है।
पूजा स्थल में बैठने से पहले जैसे आपको नहाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही मैनिफेस्टेशन स्पिरिचुअल पर्टिकुलरली मैनिफेस्ट, क्योंकि बहुत पॉपुलर है क्योंकि इतनी सारे वीडियोस आते हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर कि ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकन नहीं हैं, अगर आपका हीलिंग नहीं हुई है, तो क्या फ़ायदा है मैनिफेस्ट करने से? 2 साल 3 साल 4 साल मैनिफेस्ट ही करते जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। पूजा स्थल में आप क्या सोने की जो कपड़े पहने हुई है, नाइट ड्रेस, क्या उसी से ही आप पूजा स्थल पर बैठ जाते हैं? नहीं ना, क्योंकि आपको नहाना पड़ता है, शुद्ध होकर आप बैठते हैं। ठीक उसी तरह से मैनिफेस्ट करने से पहले आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हीलिंग होना चाहिए, बाद में मैनिफेस्टेशन होगा। क्योंकि आपका जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाएगी, हीलिंग हो जाएगा, आप हील हो जाएंगे, आपकी दुआ यूँ ही कबूल होना शुरू हो गई जब आप मेडिटेशन करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आपके लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड ऊपर से शैडो वर्क, क्योंकि इस क्वीन ऑफ शॉर्ट शैडो वर्क की भी बात करें, क्योंकि हेल्थ पर प्रभाव डाल रही है ये। चलिए देखते हैं सिंगल के लिए क्या मैसेजेस हैं। द हाई प्रिस्टेस, लॉन्ग टाइम से सिंगल एनर्जी, हाई प्रिस्टेस, द वर्जिन एनर्जी हियर। चलिए देखते हैं हाई प्रिस्टेस एनर्जी। मुझे 12 नंबर देखिए माय डियर, 12 ग्रुप नंबर 4 आपके लिए एक एंजल नंबर हो सकते हैं। 12 का मतलब है यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बट गॉड पर ट्रस्ट रखो। थैंक यू। सिंगल, हाई प्रिस्टेस, 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर बिकॉज मिल्क एंड हनी यहाँ पर, एंड ओके, नाइट ऑफ कप्स, 1 मोर कार्ड एंड द जस्टिस ऑफ द 11 कार्ड हियर, ओके, एंड द एम्परर, द हाई प्रिस्टेस एंड द एम्परर। मैं यहाँ पर बोल रही थी कि मुझे एम्परर एनर्जी की वाइब्स आ रही है। यहाँ पर भी लव लाइफ में भी एम्परर एनर्जी आया हुआ था। तो दिस इज़ द हाई प्रिस्टेस, द एक्चुअली डिवाइन फेमिनिन, एंड बॉटम ऑफ द डेक भी 4 ऑफ वांड्स कार्ड आया हुआ है। कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर लिटरली मैरिज पार्टनर मिलेंगे सिंगल को। यहाँ पर जस्टिस मिल रही है, लंबी टाइम की इंतज़ार खत्म हो रही, घर पे कोई प्रपोजल आ रही है, मैरिज फिक्स हो रही है। कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर, सभी की नहीं होगी बिकॉज सैटर्न यहाँ पर आया हुआ है, सभी की नहीं होगा, बट हाँ मुझे बहुत व्यूअर्स के यहाँ पर मैरिज तय होता हुआ, या फिर एंगेजमेंट हो, या फिर उनके घर वाले से बात लोग करने आई हो, आप उनकी पेरेंट्स हो, घर वाले हो। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है सिंगल के लिए माय डियर, बट काफ़ी लंबी टाइम के बाद ये हो रहा है आपके साथ। चलिए देखते हैं आपके लिए मैसेजेस, करंट टाइम फ्रेम, से व्हाट यू मीन, नंबर 18 कार्ड है। जो दिल में है वो व्यक्त करो, जो दिल में है किसी के लिए फीलिंग्स, या फिर जिसको जो कहना है उसी दौर उसी टाइम फ्रेम में बोलो, दबा कर मत रखो। ये आपके लिए गाइडेंस है माय डियर। एंड वाइल्ड एनर्जी, बी वाइल्ड माय डियर, एंड दैट्स वाई जब ये शब्द व्यक्त करना हो तो वाइल्ड तो आपको होना ही होगा, आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंस होना। ऐसा कुछ आप करेंगे जून में, कुछ ऐसा कुछ लाइफस्टाइल इंक्लूड करना हो जो आपके लिए वो बहुत नया है, आपके परिवार वाले भी देखेंगे। वाइल्ड एनर्जी मुझे थोड़ा एडवेंचरस टू ट्रैवल भी नज़र आ रही है। सोलो जर्नी भी कुछ व्यूअर्स यहाँ पर करेंगे, मतलब सोलो टू ट्रैवल। एल्केमी का एनर्जी, दिस इज़ अ मैजिशियन एनर्जी। आप में ह्यूज पोटेंशियल है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो माय डियर, मुझे वो नज़र आ रही है। डिफरेंट रेमेडी, क्रिस्टल के साथ काम करना, मेडिटेशन वगैरह करना, रेमेडीज़ अप्लाई करना, प्लानट रेमेडीज़ अप्लाई करना। नंबर 25, नंबर 7 स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एनर्जी है। एंड आप में ना एक अद्भुत ऑरा मुझे दिखाई दे रही है। 5D को अट्रैक्ट करना आपके लिए बहुत कठिन नहीं होगा। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, आपके लिए मैसेज देखते हैं। रैटल स्नेक, ये बहुत ही अद्भुत मैसेज है माय डियर। द एक्सपीरियंसेस दैट यू आर प्रेजेंटली गोइंग थ्रू आर एन इनिशिएशन इनटू फुलफिलिंग योर पर्पस एज ए हीलर। आई बात आपको समझ में? रैटल स्नेक क्या बोल रही है? नॉट फॉर यू द फोर्ट इन द रोड, इतना कांटे चुभ रही है, इतना लोगों की ताने, इतना रिजेक्शन, ये जो कुछ आप लाइफ में झेल रही हो ना, एक आपको हीलर बनाने का वो एक माध्यम है मान लीजिए, या फिर वो स्टेजेस है, वो पर्पस है गॉड का, या फिर मान लीजिए गॉड का एक प्लान है आपको एक वुंडेड हीलर बनाना। एक स्टेजेस चल रहा था। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कॉन्डोर, you are too enmeshed in this situation, so step back and see the bigger picture before making any decision or taking action. माय डियर, पूरी तरह से अभी जो सिचुएशन आपके ना, पूरी तरह से चारों तरफ मुझे कांटे ही दिखाई दे रही है, क्योंकि फोर्क इन द रॉड का मतलब ही है कि समझ नहीं आ रही कि जाए कहाँ। तो इतना याद रखिए, कृष्ण कहते हैं कि 2 कदम पीछे आना कोई हार नहीं है, रणभूमि में वो रणनीति है। तो अगर आप थोड़ी वक्त के लिए पीछे आकर थोड़ी 10 साल की फ्यूचर को लेकर बेस प्लेटफॉर्म बनाते हैं तो आपके लिए अच्छा। इमीडिएट को देखकर, इमीडिएट फ्यूचर को सोचकर कुछ प्लान ना करें। थैंक यू मस्ट। एंड अभी कोई जजमेंट भी क्रिएट ना करें हालत को देखकर, क्योंकि स्पिरिट का एक प्लान है आपके लिए।
कौन सी गॉड मदद करेंगे जून में? लॉर्ड शिवा। वाह। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। राइज अप, जैसे अंधेरे से केव से कोई बाहर आ रही है। राइज अप, आपका एनर्जी है असेंडिंग ऑर्डर में। किस बात का चिंता है? यहाँ पर लॉर्ड शिवा एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही है आपको। एंड स्नेक का क्या मतलब है? मुंह पे विष लेकर चलने वाले सर्प अपना त्वचा का त्याग करते हैं। इसका क्या मतलब है? ओल्ड सर्प को छोड़कर, कोई पास्ट उनको छोड़कर आगे बढ़ना, एक नई फ्यूचर को लिखना, जहाँ पर लॉर्ड शिवा आपकी मदद करेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है एंजल की तरफ से जून 2022, ग्रुप नंबर 4। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। यू नीड टू यूज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू मैनिफेस्ट। तो स्पिरिट गाइड आपको कह रहे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल कीजिए ग्रुप नंबर 4। ये आपकी मैनिफेस्टेशन को और भी ज़्यादा से एसलेट करेंगे जल्दी, मतलब पर्टिकुलरली लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक अगर आप ऑथेंटिक वे पे करते हैं तो डेफिनेटली ये वर्क करेंगे, बट उससे पहले हीलिंग एंड स्पिरिचुअल अवेकन होना ज़रूरी है। थैंक यू। ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, यू आर ऑन द राइट पाथ। तो गॉड की तरफ से यहाँ पर मैसेज है कि आप बिल्कुल ट्रैक में हैं। थैंक यू। यू नीड टू गो शॉपिंग। ओके, थोड़ी शॉपिंग की भी एनर्जी आ रही है। स्पिरिट गाइड भी कह रही है कि थोड़ी शॉपिंग आप कीजिए माय डियर, एनर्जी आपका थोड़ा लाइटन होगा। यू नीड टू चेंज योर अप्रोच। ओके, थोड़ी मतलब कोई भी काम आप कर रही हो, अगर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहे ना, तो बहुत कुछ आइडियाज़ को इंक्लूड कीजिए, कुछ नए कुछ डालिए। थैंक यू। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम फॉर प्रेइंग एंड मेडिटेशन। यस, यही बोल रही थी कि मेडिटेशन की ज़रूरत है आपको। एंड यू विल गेट ए प्रमोशन। यहाँ पर एक प्रमोशन की भी एनर्जी आ रही है, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए दिखाई दे रही थी। यू विल गेट ए प्रमोशन, बट आपको प्रेइंग एंड मेडिटेशन, सैक्रेड रिचुअल, स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो करने के लिए कहा जा रही है माय डियर। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 4। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस।